हाज़रीन मजलस, अहबाब गिरामी, सामीईन व सामियात, अपने जिगर गोशों की तालीम और तरबियत के हवाले से आपने दलाइल से मुज़य्यन बहुत ही खूबसूरत लबो लहजे में गुफ्तगू सुनी। मेरा मालिक सुनाने वालों को भी अजर दे, एहतमाम करने वालों को भी अजर दे, और सुनने वालों की औलादों में इसका फल मेरा मालिक वो आंखों के साथ हमें दिखाए। सच्ची बात है कि इदारे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तालीमी मेरिट बहुत बुलंद होता जा रहा है, लेकिन तरबियत का बहरान और फुकदान उतना ही ज्यादा है। सच कहा था जिसने भी कहा कि बच्चे की गुफ्तार और उसका किरदार बता देता है कि ये तरबियत की गई है इनकी या सिर्फ पाले गए। अल्लाह करे कि हमारे बच्चों की जिस्मानी परवरिश भी बहुत अच्छी हो, रूहानी तौर पे भी हम उतना मजबूत कर जाएं कि दुनिया के बड़े बड़े थपेड़े, बहुत ज्यादा चारों तरफ से हमला करने वाले इल्हादी हमले, दुश्मन अंदरूनी बैरूनी मुखालिफीन को दलील की दुनिया में रह के हमारे बच्चे हमारी जिंदगी में भी जिए तो इनके कदम न डगमगाएं, और हमारे बाद भी अगर इस दुनिया में रहें, जलजले आके बिल्डिंगें गिर जाती हैं, लोग दब जाते हैं, मर जाते हैं, मगर जहां किसी की मौत हो रही होती है वहीं एक बच्चे को कुदरत जन्म दे के बता देती है कि यहां से नई जिंदगी भी शुरू हो रही है। हजरात गिरामी, मैं महदूद वक्त के अंदर कोशिश करूंगा कि आपको, मुझे भी, हमारे बच्चों को भी, नौजवान नस्ल को प्योर और खालिस अकीदे की बुनियाद पर कुछ ऐसा दिया जाए कि सारी जिंदगी जितने मर्जी कीमती तोहफे और गिफ्ट अपने बच्चों को आप दे दें, अकीदे से बढ़ के कीमती कुछ नहीं। याद रहे, एक यहूदी बच्चे को सिर्फ और सिर्फ तारीख लिखती है कि 5 मिनट भी पूरे मुयस्सर नहीं हुए थे हुजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम की मईयत मिली। सगा बाप सामने बैठा है। मेरे महबूब ने यह नहीं देखा कि चलो यहूदियों का मोहल्ला है, यहूदियों का घर है, मां बाप यहूदी, बीमार है बच्चा हमसे प्यार करता था, चलो अल्लाह की सुपुर्द। कासिम के अब्बू जान ने, अब्दुल्ला के अब्बू जान ने और इब्राहिम के अब्बू जान ने उस दुश्मन के बच्चे की भी खैर खाही को सोचा और एक लफ्ज बोला था, जुमला, या गुलाम कुल ला इलाहा इल्लल्लाह। बेटे सदा यहां किसी ने नहीं बैठे रहना, कुछ नहीं लेके जा रहा, जाते जाते ईमान और अकीदे की दौलत ले जा। आपके पास था तो आपने दिया, ना होता तो। इसलिए पहले ईमान और अकीदे की दौलत समेटें और इकट्ठी करें।
महरूम आपको कभी कुछ नहीं देगा, वही देगा जिसके पास हो। मैं अगर देखता हूं अपने वालिद साहब को तो करोड़ों की जायदाद के मालिक होके भी उनकी डायरी में एक भी जुमला अपनी प्रॉपर्टी के बारे में नहीं लिखा हुआ। 4 डायरियां लिखी हैं इस साल उन्होंने। जिस भी सफ़े को खोला है उसी पे कोई ना कोई आयत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई ना कोई रिवायत, आपका कोई फेल, आपका कोई अमल, आपकी कोई सुन्नत, यानी कुरान और सुन्नत से सैकड़ों सफ़हात भरे हुए हैं। और कलम कहां आके रुका है? 3 वाल दिन के बंद है, दोनों हाथों में शदीद राशा है, चाय का कप नहीं पकड़ सकते आसानी से, मगर 4 डायरियां लिखी। और आखिरी आयत कहां थी कि ये हैं वो लोग कौन जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की बात मान ली, मान नबीयीन, नबियों के साथ, सिद्दीकीन के साथ, शुहदा के साथ, वह हसुना उलाइका रफीका। जब जहां पहुंचते हैं तो कलम रुक जाता है। जुमे पे चले जाते हैं और वापस आके बेटे को, अपने पोते को कहते हैं कि बेटा ये मेरा आखिरी जुमा है, अगला जुमा शायद मैं आप लोगों के साथ ना पढ़ूं। फिक्रें क्या थी कि बच्चों का अकीदा और ईमान बावजूद है कि 1 साल नहीं, 2 नहीं, 33 बरस हो गए थे अपने बच्चों की जुदाई देखते। भेजा किस लिए था? हमें अब्बू ने एक दिन भी नहाने का तरीका नहीं सिखाया, एक दिन भी। मगर गुस्ल देने वाले उनके 5 बेटे और उससे ज्यादा पोते खड़े थे। क्यों? कि जिनके पास भेजा था हमें उन्होंने सिखाया था। सबक पढ़कर पढ़ा देना हुनर है आम लोगों का। जो दिल से दिल जलाते हैं वही उस्ताद होते हैं। अपने इलाके के बच्चों के, कौम के मुस्तकबिल के उस्ताद स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में तालीम देने वाले बड़े हैं, लेकिन सही अकीदे के मुताबिक तरबियत करने वाला कोई 100 में 1 मिलेगा। सबसे कीमती गिफ्ट क्या है? अकीदा। अकीदे में से मैं सिर्फ एक मिसाल आज रजब के हवाले से, 22 रजब कूंडों का दिन, सारी दुनिया जानती है, छुपा हुआ नहीं है। एक बात याद रखना, दुश्मनी में करें या दोस्ती में करें, दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए। मान लेता हूं कि लोगों की दुश्मनी है अमीर मुआविया से, असबाब है उसके, दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी टुर जाना हो। इस दुनिया में रहे कभी यार भी नहीं, सपने। लेकिन मैं तारीख में देखता हूं कि कूंडे करने वालों के कूंडे हो गए। मेरे रब ने नबी के, पैगंबर के, यारों के भी, असहाब के भी, आहले बैते अतहार के भी, वो मेरे नबी का घराना हो या याराना हो, कयामत तक के लिए इतना कुछ सकी मां का दिफा नहीं करेगा जितने रब ने दिफा करने वाले अफराद उन माओं के लिए, मेरे नबी के बेटों और बेटियों के लिए, मेरे पैगंबर की आल के लिए और मेरे नबी के यारों के लिए, जो ईमान समझ के दिफा करते हैं। और ये सिलसिला इंशाअल्लाह कयामत तक रहना है। जो मिसाल मैं देना चाह रहा हूं वो है मेराज की। मेराज अकीदा है क्योंकि इसका ताल्लुक मोजज़े से। मोजज़ा, मोजज़ा कहते हैं कि इंसान जिसके सामने सारी ताकतें रखने के बावजूद बेबस हो जाए, आजिज हो जाए, उठना चाहे तो उठ ना सके, करना चाहे तो कर ना सके, दिखाना चाहे तो दिखा ना सके, अपनाना चाहे तो अपना ना सके। अल्लाह ने हर पैगंबर को उनकी
जरूरत के मुताबिक, कौम की सोच के मुताबिक मोजज़े दिए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मोजज़े मिले उनमें एक मोजज़ा इसरा और मेराज का है। क़यामत तक के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी सर जोड़ के बैठे, सारी सलाहियतें सरफ कर दे। मैंने अपनी होश में जो देखा है और पढ़ा है, साइंस ने सर तोड़ कोशिश की है कि ऐसे तैयारे बनाए जाएं जो तेज तरीन हों। मेरी जिंदगी में जो आवाज से भी तेज तैयारे आए वो कंकड़ तैयारे थे। ये इस वक्त चल नहीं रहे, इजाजत नहीं है, जमीन दोज कर दिए गए। क्यों? हादसे बड़े हुए हैं, सवारियों के दिल फटते थे, अमवात वाक़े हो जाती थी, हादसे हुए। साइंस ने बड़ी बड़ी कोशिशें करके देखी, तेज तरीन शक्ल्स बनाई, रॉकेट्स बनाए, लेकिन अभी तक हैरान खड़ी है कि कुरान मजीद जलाए क्यों जाते हैं कि दलील से बात नहीं हो पाती, मुकाबला नहीं होता। फोटो स्टेट करके नकल को असल से बेहतर बताने की कोशिश तो है, लेकिन अभी तक ऐसी सवारी नहीं बना सके कि सुबहान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौला लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। कि वो सवारी बना सकें जो रातों रात पल झपकते बिस्तर के गर्म होते मक्का से रवाना होकर के इतनी जल्दी बैतुल मकदस पहुंचा दे, लेकिन अभी तक साइंस परेशान खड़ी है। लिहाजा हीले बहाने बनाती है। ईमान को मजबूत करने के लिए, अकीदे को समझाने के लिए चंद बातें अहबाब की नजर। पहली चीज, साइंस ने बोला मुमकिन नहीं। कैसे मुमकिन है? कैफ? वो पुरानी अबू जहल की सोच कि मेरे पास दुनिया का तेज तरीन ऊंट भी है, घोड़े भी हैं, सवारी भी है, हम 1 महीना ऊंटों को भगा भगा के, कोड़े मार मार के, छांटे मार मार के फिर जहां पहुंचते हैं, ये रातों रात हुआ है। कल उसकी साइंस को समझ नहीं आई, आज हमारी साइंस को समझ नहीं आ रही। लिहाजा वो कह देते हैं कि यार ये ना आलम ख्वाब में था, हालत नींद में था। तो अपना ईमान बनाइए। मोमिन की शान ये नहीं है कि देख के माने, मुशाहदे के बाद माने, कानों से सुन के माने या तजर्बा करके माने। मोमिन की पहली शान ये है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब। आंख ने देखा है तो मान लिया तो कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। मुशाहदा करके मानना तो बड़ी बात नहीं है। हाथ लगा के महसूस करके मानना कि कोई ठोस चीज है, बड़ी बात नहीं है। खुशबू को सूंघ के मान लिया कि कहीं फूल पड़ा है तो बड़ी बात नहीं है। मजा तब है हवा से खमसा में से 5 हिस्से महसूस ना भी कर रही हूं और फिर बंदा कहे कि हां है। जब अबू जहल कह रहा था एक गल दस, ए गल को बंदा कहे तो भला मनण वाली है। सिद्दीक अकबर ने क्या कहा था रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मुझे ये बता कहने वाला कौन है। आप भी ईमान बना लें कि पता किया करें कहने वाला कौन है। कोई छोड़ने वाला, हवाई उड़ाने वाला, झूठी बन घड़त बनाने वाला, मौजू को आगे चलाने वाला,
और ज़ईफ या कमजोर या किस्सा या कहानी पेश करने वाला कोई आम किस्सा गो तो नहीं है। पता कर लें कहने वाला कौन है। अगर सही सनद के साथ मिल जाए कि कहे मैं रहा हूं, सुना मेरे मुस्तफा से, मेरे कानों ने है, मैं बोल रहा हूं कि मेरे आका ने बोला और मैंने सुना है, मैं अपनी आंखों से देख रहा था, मेरे आका ने यह किया है, महबूब मौजूद थे, आपको इत्तला दी गई कि ऐसे हुआ है, महबूब उस पर चुप हो गए या एक्शन और रिएक्शन दिया, तो फौरी कह दें कि हक है। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने पूछते हैं कहने वाला कौन है? कहा जिदा कलमा पढ़ी। बेटा तार को ना ज्यादा छेड़े, जिसका कलमा पढ़ा है। तो सिद्दीक अकबर ने क्या कहा था रज़ी अल्लाह ताला ने? कहने लगे कैसी बात करता है अबू जहल, ये तो बड़ी मामूली सी बात है, हम तो इससे उनकी बड़ी बड़ी बताए हुई बातें मान रहे हैं। इनका नाम क्या पड़ा था? सिद्दीक। तस्दीक की थी। आगे बढ़ने से पहले गुजारिश करना चाहता हूं, कभी मौजू लीजिए, टॉपिक लीजिए, जुमे में लाइए, खुतबे में लाइए, थीसिस लीजिए, एमफिल में, पीएचडी में इस उन्वान को लीजिए, बाकी जिंदगी में इख्तियार कीजिए कि क्या सिद्दीक ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ इसरा और मेराज ही की तस्दीक करवाई थी या की थी? कहते हो ना सिद्दीक अकबर। सिद्दीक ने जितनी भी तस्दीकें की हैं सारी बरहक है। सिर्फ एक मिसाल देना चाहता हूं। महबूब इस दुनिया से चले गए, उनकी बेटी के घर में थे, कुबा के करीब सुन से चल के आए, बेटी से इजाजत मांगी, अंदर दाखिल हुए। मेरे महबूब के जस्दे अथर के ऊपर चादर थी, चेहरे से हटाई, आंखें खोली और देखी और माथे पे बोसा लिया और क्या कहा था? तिब्ता हय्यम व मय्यता, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। महबूब आपकी जिंदगी जितनी पाकीज़ा थी उतनी मौत भी पाकीज़ा है। फिर मस्जिद में दाखिल हुए, जनाबे उमर जर्रार तलवार पकड़ के खड़े हैं कि जिसने कहा कि मेरे महबूब वफात पा गए हैं, गर्दन उड़ा के तन से जुदा कर दूंगा। और जब सिद्दीक ने खुतबा पढ़ के वो आयतें पढ़ी, उमर जर्रार के हाथ से तलवार गिरी और खुद भी घसी खा के गिरे और सिद्दीक की तस्दीक को मान के कहा कि हाँ नबी फौत हो गए रज़ी अल्लाह ताला। है ना पता? इस पे भी लड़ाइयां रहेंगी। मेराज को माना है सिद्दीक की तस्दीक से, इसरा को माना है जनाबे सिद्दीक की तस्दीक से, तो फिर पैगंबर की वफात को भी तस्लीम कर तस्दीक करने वाले वही सिद्दीक हैं। उधर ना माने तो अबू जहल। सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तस्दीक के बाद भी नहीं माना तो क्या बन गया? अबुल हकम अबू जहल बन गया। कभी मैं भी खुद को समझाऊंगा कि अगर ये मौक़िफ़ ना माना तो मेरा क्या अंजाम होगा। पैगंबर को दफन कहां होना चाहिए? हर बंदा चाह रहा था कि हुजूर का जस्दे अतहर ये शरफ मिले मेरी पैली को, मेरी जमीन को, मेरी जगह को, मेरे घर को। मदीने का एक एक मजरे का मालिक कोशिश कर रहा था कि मैं पूरी जमीन वक्फ कर दूंगा कब्रिस्तान के लिए, हुजूर का जस्दे अतहर मेरी जमीन में आने दो। तस्दीक किसने करी थी? जनाब अबू बकर सिद्दीक ने कि मैंने महबूब से सुना था, मेरे इन कानों ने सुना था, वक़्त का पैगंबर जहां वफात पाता है वहीं पे दफन होता है। क्यों भाइयों? पूरी उम्मत ने जनाब अबू बकर सिद्दीक की इस तस्दीक को माना कि नहीं? आज भी कब्र उसी हुजरे में है कि नहीं? तो फिर मर्जी का ले लेना, मर्जी की तस्दीक मान लेना, जहां अपनी मर्जी की नहीं है वो छोड़ देना, फिर सिद्दीक सिद्दीक नहीं रहते। तो इस रवैये पे भी नजर सानी कीजिए, ईमान का हिस्सा। आगे बढ़ रहा हूं। टेक्नोलॉजी ने पूरा उरूज देखा है, चांद पे, सितारों पे, कहकशाओं पे कमंदे डाल के बैठ गई है।
कोशिश कर रही है कि तेज तरीन सवारी तो नहीं बन सकी, मेराज पे जाने वाली जो ऊपर को लिफ्ट गई थी उस लिफ्ट जितनी तेज लिफ्ट ही बना ले। पता है हमारी बिल्डिंगों में आजकल जदीद तरीन लिफ्ट आई हुई हैं, और सबसे तेज तरीन जिन बिल्डिंगों में लिफ्ट इस्तेमाल हुई है उनमें एक बुर्ज खलीफा भी है। लेकिन अभी टेक्नोलॉजी भी बची है, अभी साइंस भी बचा है। कुरान जो आज से 1457 बरस पहले इसका नुज़ूल शुरू हुआ था, जो कह दिया बरहक साइंस की हिम्मत नहीं है, अभी टेक्नोलॉजी वहां तक नहीं पहुंची, लिहाजा जो बात समझ में नहीं आती इनकार कर देते हैं, कहते हैं जी मेराज मुमकिन ही नहीं हुआ। कैसे हो सकता है कि इतने रास्ते में जून आते हैं, उनको क्रॉस करके वहां तो बंदा बेवजन हो जाता है, अमवात हो सकती हैं, बंदे का कुछ बचता नहीं। ये 500 साल की मुसाफत जो है वो पल झपकने में, एक आसमान फिर दूसरे की फिर तीसरे की, 7 आसमानों तलक जाते हुए 3000, 1-2 दिन की बात नहीं है, इतने सालों की मुसाफत पल झपकते हुए कैसे मुमकिन। मेरे बेटो ईमान बना लो, दुनिया के किसी कॉलेज में पढ़ो, यूनिवर्सिटी में पढ़ो, साइंस का कोई सब्जेक्ट रखो, कोई भी टीचर हो, कोई उस्ताद हो, सबक पढ़कर पढ़ा देना हुनर है आम लोगों का। ये किताबों से पढ़ के पढ़ाएंगे, और जो हम पढ़ा रहे हैं ये हमारे महबूब दिल बनाने वाले का आसमानों से उतारा हुआ सबक दिल से पढ़ा के गए। तो सामने से मुस्कुरा के पढ़िएगा, सुबहानल्लज़ी अस्रा बि अब्दी। अगर कोई बंदा कहे कि बलगल उला बिकमालिही, दाद मिल जाए, पैसे मिल जाए, नोट लग जाए, दुनिया पलाट ले दे, मस्जिद खरीद के बनवा दे, नाम करवा दे, मदरसे इदारे चला दे, पूरी नस्लों के जिम्मे उठा ले कि आवाज में लहन बहुत है, लेकिन कुरान कहता है कि तेरे ये जुमले खुद के बनाए हुए हैं। रहमान कह रहा है सुबहानल्लज़ी अस्रा बि अब्दी, हवाओं में उड़ाया तो सुबहान ने, मेराज करवाया तो रहमान ने, बुराक को भेजा तो अल्लाह ने, सूरतें दी तो अला कुल्ली शैइन कदीर ने, बलगल उला बिकमालिही, अपने कमाल की वजह से जो है वो महबूब इसरा पे नहीं गए, बल्कि रब्बे जुल जलाल के करम की वजह से गए। सारी दुनिया की सोच अपनी हो सकती है, गलत हो सकती है, सही भी हो सकती है, कुरान और रहमान की बात गलत नहीं हो सकती। अकीदे का हिस्सा बना लें। ये 4200 मजहब और फिरकों की मौजूदगी में मैं ये बात कर रहा हूं। इस वक्त वर्ल्ड में ऑन द रिकॉर्ड रजिस्टर्ड जो इज्म है 4200 इज्म, और उनके दरमियान कुरान पिच पे खड़ा है। सुबहान। दुनिया में जो लिस्ट बनी है ना बुराइयों की, खामियों की, कमियों की, कोताहियों की, रज़ाइल की, बुरे अखलाक की, बुरी सोचों, बुरी फिक्रों, बुरे नजरों, बुरे आमाल की, उन बुराइयों का ताल्लुक सर के बालों से हो या जुल्फों से, इंसान की जिल्द से हो या दिमाग की सोच या भेजे से हो, गलत सोच और ताल्लुक और बुराई का ताल्लुक आंख से हो या कान से हो या जुबान से हो, लोगों वो होठों से हो, वो गर्दन से हो या कंधों से या हाथों से या उंगलियों से हो, वो सीने से हो या दिल से हो या पेट से हो, ताल्लुक शर्मगाह से हो या रानों से या गोद से हो या घुटनों या टखनों या पिंडलियों या रानों या कदमों से हो। 1000 के करीब लिस्ट बनाई है लोगों ने जिन्होंने गुनाह लिखे। बाज ने 500 में शार्ट किया, बाज ने 300। दुनिया में जितनी बुराइयां लिखी जा सकती हैं, सोची जा सकती हैं, सुबहान तेरा रब पाक, वो तेरे रब में नहीं है। हर ताकतवर कमजोर हो सकता है, तेरे रब में कमजोरी नहीं है। सुबहान।
हर पैसे वाले का पैसा लुट सकता है, तेरे रब के खजानों पे किसी का शब खून नहीं है। सूरज की ताकत सोलर पैनल बनके पूरी दुनिया की गाड़ी और पहिया और चक्का चला सकती है। सूरज बेनूर हो सकता है, मगर तेरे रब के अंदर यह कमी नहीं है। चांद की रोशनी छिन सकती है, आसमान लपेटा जा सकता है, सितारे झड़ सकते हैं, समंदरों में आग लग सकती है, सहराब वीराने में बदल सकते हैं, पहाड़ों की रुई बन सकती है। सुबहान। मगर तेरे रब के पास ये कोई मसला नहीं है कि तेरे रब को कोई चैलेंज करे। वो ताकत इतनी है, लिहाजा उसके बारे में मनफी सोच मत रख। संभाल के रख अपनी साइंस को, संभाल के रख अपनी टेक्नोलॉजी को, संभाल के रख अपने फलसफे को, संभाल के रख चूंके चुनाचे अगरचे मगरचे को। सुबहान। जब करवाने वाला सिर्फ कुन कह दे तो फिर वो हो जाता है। ताकत इतनी है कि वो हो जाता है। और भाइयों मैं थोड़ी सी यहां ताकत दिखा दूं। तेरे रब ने सिर्फ कौन कहना है, मता युमर बिन नफ्ख फयनफुखु फी। महबूब जब मेराज से वापस आए ना, तो लोगों ने सोचा कि आपके लिए कोई नरम सा बिस्तर बना दे। मैं यहां यह भी सबक पढ़ा दूं। 4 दिन साडा कोई नौजवान बाहरों आवे ना यूरोप चो, उसे कामों की के बाजार अच्छे नहीं लगते। पंजाब बुरा लगने लगता है, पाकिस्तान में 100 नुक्स निकलते हैं। ये पानी जिस पे पला था, फिर कामों की दा पानी भी माड़ा लगन लग पैंदा है। बाहर दियां बोतलां लैके कंपनी दियां वो घुट भरदा है। माशाल्लाह फर्नीचर चेंज हो जाता है। यार पुराना स्टाइल है, मैं वेख आया, मैं बाहरों में वो लवाना है। फिर बाहर से ऑनलाइन ऑर्डर देके चीजें मंगवाता है, टिकता नहीं है, पांव नहीं लगते, इंपोर्टेड चीजें। अब मैं लोकल नहीं जो कुछ यूज करनी। यार हुजूर भी तो मेराज से लौटे थे। एक दिन तो दसो अपनी मंजी बदली हो, चटाई पे लेटे थे, जिस्म पे निशान पड़ गए, यार रो पड़े। कहने लगे महबूब जाली बादशाह है, नरम गरम गद्दू पे लेटते हैं, तो आपके लिए हम ना कोई नरम सा बिस्तर बना दे। सहाबा ने कहा आपने खुद नहीं। पता जवाब क्या दिया था? फरमाया कैफा अनअम। और मुझे आसानियों के मशवरे देने वाले यारों, मैं इनामों इकराम और नेमतों की जिंदगियों में खुद को कैसे लगा दूं। हालांकि मैं मेराज में देख करके आया हूं, वह साहिबुल कर्न का दिल तक अमल कर्न, जिस फरिश्ते को रब ने ड्यूटी लगाई है, उसने सूर अपने मुंह में सींग जो है वो रखा हुआ है। वस्तमा अल इज़्न, कान लगा के अल्लाह के हुक्म और इजाजत के कब अल्लाह ऑर्डर दे। मता युमर बिन नफ्ख फयनफुखु फी, कब अल्लाह कहे कि फूंक दे और वो फूंक मार दे, अल्लाह कुन कह दे। एक फरिश्ते की फूंक में इतनी विंड पावर है। आपको पता है दुनिया में सबसे बड़ी पावर पानी की सुनामी की नहीं है, आग के शोलों की नहीं है, हवा की पावर है, जमीन के जलजलों की भी नहीं है। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, बरहक है 1700 बिल्डिंगें गिरी हुई, अफराद दबे हुए, मरे हुए, लेकिन एक फूंक, सिर्फ एक फूंक तेरे रब की बनाई हुई मखलूक की लगेगी, पहाड़ रुई बन जाएंगे, इंसान पतंगे बन जाएंगे, सूरज का पूरा मदार निजाम शमसी दरहम बरहम हो जाएगा, ब्लैक होल में समेट लिए जाएंगे, शापरू में लपेट लिए जाएंगे, जमीन को लपेट के आसमानों को लपेट लिया जाएगा, पूरा सिस्टम दरहम बरहम हो जाएगा। ये है एक तेरे रब की मखलूक की पावर जो तेरे रब ने बनाई है। तेरे रब की ताकत कितनी सोचे वहां नहीं जा सकती। लिहाजा मनफी मत रखिए। इन्नहु हुवस समीउल बसीर, जो तुम बोलोगे वो सुन रहा है, जो तुम करोगे वो देख रहा है। सुबहानल्लज़ी असरा बि अब्दी, इसरा करवाने वाला अल्लाह है। कौन है? लिहाजा मेराज जब भी बयान करो, नबी की शान बयान करना, मोजज़ा बयान करना,
मगर बलगल उला बे कमाल ही कह के नहीं, वह अम्मा बे नेमती रब्बी का फहद्दिस, रब की नेमत और जो है अल्लाह की अता और रब की वही समझ के बयान करना, सुबहान से जोड़ के जो इसरा और मेराज बयान नहीं हुई, तो फिर समझ ले कि तेरा वो फलसफा तो हो सकता है, तेरे अदीब का अदब तो हो सकता है, खतीब की खिताबत तो हो सकती है, वो सहरे बयान तो हो सकता है, वो जादू तो हो सकता है, मगर हक और हकीकत नहीं हो सकती। लिहाजा हक क्या है? अकीदा तौहीद के करवाने वाला रहमान है। असरा, अगर आपने बाबे इफ़आल का खासा पढ़ा हुआ है तो कब इस्तेमाल करेंगे? इसी मौके पे करेंगे। पढ़ें जरा इसको कि इसके खवास क्या है। बेअब्दे, बे, ये जुमला भी पूरा अकीदा है। क्या है अकीदा? आबिद और है, माबूद और है। माबूद इसरा करवा रहा है और अब्द इसरा पे जा रहा है। ये साजिद हैं, वो मसजूद हैं, वो रब है, ये मरबूब है, वो अल्लाह है, ये मोहम्मद है। बेअब्द ही, और अब्द अब्द रहता है, वो इला नहीं होता। अकीदा बनाए और बदलें उस सोच को। बदलना है तो सोच बदलिए कि जिसमें कहा गया कि वही जो मुस्तवी था अर्श पे इलाह बनकर उतर पड़ा मदीने में मुस्तफा बनकर। भाई नहीं, उतारने वाला और है, उतरने वाला और है, ले जाने वाला रब है, रहमान है, सुबहान है, जाने वाला आमिना का लाल है। बेअब्द ही। और याद रहे कि पैगंबर को इसरा और मेराज दुनिया का सबसे बड़े मोजज़ों में से एक मोजज़ा है। मानते हैं? साइंस बेबस है। तो पता क्या चला कि अल्लाह की सबसे बड़ी अफजल और आला मखलूक है तो सिर्फ इंसान है। अशरफुल मखलूकात का रुतबा, टाइटल किसने जीता है? फरिश्तों ने, जिब्रील अमीन ने, मलकुल मौत ने, उसके आवान ने। नहीं, अशरफुल मखलूकात का रुतबा। अगर आप पैगंबर को अकीदा इसरा और मेराज के बाद बशर नहीं मानते तो थोड़ा पढ़ लें, थोड़ी गौर कर लें, थोड़ी सोच और फिक्र के अंदर जरा रिसर्च डाल लें, कोई हर्ज की बात नहीं है। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए कि सबसे बेहतर, अशरफ, औला, आला, अकरम, इज्जत में, एहतराम में, वकार में, रुतबे में तो इंसान हो, बशर हो, लेकिन रसूल बशर ना हो। तो फिर मतलब क्या है? कल के माजी के बड़े सारे वडेरे कहते थे कि रब ने नबी बशरा चू चुनना सी। उनका मौकफ था बशर नबी नहीं हो सकता। तो साढ़े वीरिया ये समझ आइए कि नबी बशर नहीं हो सकता। वो कहते थे बशर नबी नहीं बन सकता, हम कहते हैं कि नबी बशर नहीं हो सकता। तो फिर आप पैगंबर को अफजल नहीं मान रहे, आप अफजल किसी और मखलूक को करार दे रहे हैं। अल्लाह की सारी मखलूकात में अफजल क्यों कहते हो कि जहां जिब्रील के पर जले? क्यों बयान करते हो कि सिदरतुल मुंतहा में इंतहाएं हो गई, जहां जिब्रील को रुकना पड़ा, जहां नूरी मखलूक की बरेकें लग गई, वहां से तो बशर की परवाज शुरू हो रही है और पैगंबर बशर नहीं। सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दी। अल्लाह जितना मर्जी ऊंचा रुतबा दे दे, बंदा बंदा ही रहता है और यही शान बंदगी है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। कभी भी रब शान ज्यादा दे दे, रुतबा दे दे, बंदगी से जिंदगी को मत निकालना। तेरे पैगंबर ने मेराज से लौट के उन्हीं चटाइयों पे, उन्हीं मुसल्लों पे, उन्हीं बिस्तर पे, उन्हीं लोगों में वहीं पे नीचे बैठ करके एक दिन भी अपनी जिंदगी का स्टैंडर्ड चेंज करके ये नहीं कहा मैं जन्नत जन्नम वेखी। उन्हीं लोगों में बैठते थे, वही अंदाज था, वही मोहब्बतें थी, वही प्यार था। तो ये भी मेराज और इसरा का सबक है। यहां तारीखी हवाले से गुजारिश कर दूं, इब्तिदा में जहन साफ हो जाना चाहिए।
मुअर्रिखीन ने लिखा है कि इसरा अलग है, मेराज अलग है, तो ये भी नुक्ता दुरुस्त कर लें। कहते हैं कि इसरा 5 नबवी में हुई थी, जब वही को उतरे 5 साल हो गए थे, नबूवत मिले 5 साल। जिन अय्याम में हिजरत हबशा हो रही थी उन्हीं दिनों में पैगंबर को इसरा हुई है, और इसरा बैतुल्ला से बैतुल मकदस तक है कुरान मजीद की इस आयत के मुताबिक। और जो मेराज है वो आपको उम्मे हानी के घर लेटे हुए थे। सैयदा उम्मे हानी हजरत अली की सगी बहन है, जनाब अबू तालिब की बेटी। आप उनके घर में थे, महवे आराम थे, नींद में थे, लिहाजा जो मेराज है वहां से हुआ। कुछ ने कहा कि नहीं, आलम ख्वाब में हुआ। अगर ये आलम ख्वाब में है तो फिर इस नबी के खासे की और मोजजे की कोई वैल्यू नहीं रहती। ख्वाब तो आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूं। बैठे हम यहां होते हैं, लेटे वहां होते हैं, पहुंचे यूरोप होते हैं, कोई बैतुल्ला का उमरा जो है वो कर रहा होता है, कोई तवाफ कर रहा होता है, कोई सफा मरवा की साई कर रहा होता है। अचानक कोई आके बुलाता है तो पता चलता है कि मैं पढ़ा तो यहां था। तो ईमान बनाइए कि ये आलम बिदारी में था, आलम ख्वाब में नहीं। ये सिर्फ सोच नहीं थी, ये अमलन और फेलन था। और ये भी ज़हन में ले आइए कि मेराज और इसरा एक ही सफर का नाम है, 2 अलग अलग नहीं है। कहते हैं जी कुरान ने सिर्फ इसरा बताया है, मेराज नहीं, लिहाजा हम नहीं मानते, क्योंकि जिक्र हदीस में है। इस बेचारे को ये इल्म ही नहीं कि हदीस भी कुरान है, साहिब कुरान का तर्ज है, वही है, कौल है, फेल है, अमल है। जिस जुबान ने कुरान बताया है उसी का कौल, फेल और अमल आज तेरे तक पहुंचा है। दोनों की तिलावत हो रही है, दोनों का हुक्म है कि पढ़िए। नबी की बीवियों को हुक्म मिला कि नबी के घर में कुरान भी पढ़ना है और हिकमत की भी तिलावत करनी है। क्यों? क्योंकि ये चलता था नबी के घर में, हुजूर के घर में। और आप भी कुरान की और हदीस की दोनों की तिलावत करते हैं कि नहीं करते? कहते जी नहीं करी थी, करते हैं। नमाज शुरू करते हो सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ते हो कि नहीं? तो हदीस से साबित है। अल्लाहुम्मा बाइद बैनी पढ़ रहे हो, तिलावत हदीस की है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ रहे हो, कुरान से साबित है। आप पढ़ रहे हो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुरान से साबित है। आप पढ़ रहे हो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तिलावत उम्मुल किताब की है। आप पढ़े हो कुल हुवल्लाहु अहद, तिलावत कुरान मजीद की है। रुकू में क्या पढ़ते हो? सुबहान रब्बियल अज़ीम। क्या पढ़ रहे हो? हदीस है। खड़े हो के पढ़ रहे हो, हदीस है। सजदे में पढ़ रहे हो, हदीस है। तशahहुद में पढ़ रहे हो, हदीस है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान से भी साबित है। लेकिन अगर आपका दिल नहीं मानता तो कुरान में कभी जाकर के मुताला कीजिएगा, 27वें पारे में सूरह नजम का अल्लाह ने मेराज का तज़किरा यहां किया है। मगर अकीदा ईमान का हिस्सा बना दिया। जरा तर्जमा सुन लीजिए, उसके बाद जो बने हुए गलत तसव्वुर हैं दिल करे तो दुरुस्त कर लीजिएगा। नहीं, हम तो अपने बच्चों को, अपनी नस्ल को, अपनी आल को, अपनी औलाद को मुखलिस होकर जैसे अपने बच्चों को सिखाते हैं वैसे ही वो सबक देते हैं जो किताब हुदा में रब ने 14 सदियां पहले उतारा था। अल्लाह कहते हैं ये जवाब है। जैसे महबूब को मजनून कहा तो नून वल कलम व मा यस्तरून की 16 आयतें जवाब में उतरी थी। यहां तेरे रब ने 18 आयतें उतारी हैं। जब अबू जहल ने बोला था तेरे पैगंबर का ना दिमाग पता नहीं उन्होंने की हो गई, वो कहता मैं उड़ गया सा, वो कहता मैं एवें हो गया सी इन्नी जल्दी। अल्लाह ने जवाब दिया, कहा वन नज्म इदा हवा, मुझे सितारे की कसम, जब वो टूट के मदार से निकल के आपको उड़ता हुआ गिरता हुआ नजर आता है। सितारे गिरे तो गिर जाएं, झड़े तो झड़ जाएं,
निजाम शमसी टूटता है, टूट जाए, बर्बाद होता है, हो जाए, सारी दुनिया इधर से उधर हो जाए, मंजर आम से गायब हो जाए, मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा, जिसे तुम ताना दे रहे हो तुम्हारा पैगंबर और साथी ना बहका है ना भटका है, वो अपने मंजर पे है, दिमाग भी दुरुस्त, अकल भी दुरुस्त, फहम भी दुरुस्त, मिजाज भी दुरुस्त, इल्म भी सही, बात भी सही, गुफ्तार भी सही, किरदार भी सही, मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा। और जो वो तुम्हें बता रहा है ना, वमा यंतिकु अनिल हवा, ये अपना इमेज बनाने के लिए नहीं, ताकत और पावर दिखाने के लिए नहीं, या वो अपनी जात को बढ़ाने के लिए नहीं, या अपनी ख्वाहिशात को मुसल्लत करने के लिए नहीं, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, एक एक लफ्ज जो बोल रहा है वो हमारी वही का बताया हुआ बोल रहा है। अब अल्लाह क्या कहते हैं, अल्लमहु शदीदुल कुवा, ये वही उसे सिखाने वाला वो फरिश्ता है जिसकी ताकतों का तुम अंदाजा नहीं कर सकते। शदीदुल कुवा, नुक्ते समझिएगा, इसी आयत में, इसी सूरत में सारा कुछ है। कभी किसी का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। महरूमी ये है कि हम सुनते बहुत हैं, पढ़ते नहीं हैं, मुताला नहीं है, स्टडी नहीं है, लिहाजा शुकूक व शुबहात हैं। अल्लाह फरमाते हैं, हाँ हाँ, अल्लमहु शदीदुल कुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा, इतना ताकतवर कि वही करने वाला मेरा फरिश्ता जब खड़ा हुआ, कायम हुआ और अपनी हैयत में आया, वहुवा बिल उफुकिल आला, वो आसमान और जमीन के आफाक को उसके पर जो है वो ढांपे हुए, महबूब ने जिब्रील अमीन की जियारत करी, मुलाकात करी, उनसे मिले, वही का तबादला ख्याल हुआ और पैगंबर ने बताया, मैंने फरिश्ते को, जिब्रील अमीन को उसकी असली हालत और हैयत में और परू में देखा। है बयान हदीस में कि नहीं, कुरान उसका तज़किरा कर रहा है। आगे अल्लाह फरमाते हैं, वहुवा बिल उफुकिल आला के बाद सुम्मा दना फतदल्ला, फिर वो महबूब के करीब हो गया, करीब हो गया और नीचे उतर आया उसके आला से। सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काब कौसैनी औ अदना, फिर इतना करीब हुआ कि दरमियान में 2 कौसों का या उससे कम का फासला रह गया। 2 कौस समझते हैं तो किसी ने कमान फड़ के तीर चलाया, किसी बुजुर्ग ने, हिजरत के कोई हमारे दोस्त बुजुर्ग साथी हों, नेजे भाले तो मैंने सुने हैं, फाले शाले, बर्छियां बुरछियां, कोई तीर तूर भी चलाने वाला सी, कभी कौस। कौस का जो साइज है, जैसे हमारा अल्लाह ने ये जो फट्टी का साइज है ना, कुरान गोद रखी है, हम गोद में रखते हैं तो थकते नहीं हैं। टेबल कभी ऊंची होती है, हमारे बाजू थक जाते हैं। अल्लाह ने फितरतन ये जो है ना आपकी कौस बनी हुई है, हमारे घुटनों तलक का जो एरिया है, इस हद तलक कौस को, कमान को रख के फिर तीर को खींच के चलाना बड़ा एक फितरती सा साइज होता है। समझ रहे हैं? महबूब के साथ जिब्रील अमीन, सही मुस्लिम में जो हदीस है, 2 जानू होके बैठे थे, घुटने के साथ घुटने लगाए थे कि नहीं। फकाना काबा कौसैनी औ अदना, 2 कमाने, 2 कौसें या उससे कुछ कम। फऔहा इला अब्दिही मा औहा, रब ने जो अपने बंदे की तरफ वही भेजी थी, फरिश्ते ने नबी को वो वही सुनाई। मा कदबल फुआद मा रहा, मेराज पे ले जाया गया, जो दिखाया गया, जो वही सुनाई गई, जो जो आंख ने देखा है, दिल ने झुठलाया नहीं है। ये कहने के बाद अफतुमारूनहु अला मा यरा, वो आके तुम्हें बयान कर रहा है तो तुम्हें शक है कि जो बयान किया है वो उसने सही नहीं देखा। रब जवाब दे रहे हैं, वलकद राहु नज़लतन उखरा, जिब्रील अमीन को एक और मर्तबा भी देखा जब वो नाजिल हुए थे। कब देखा, कैसे देखा?
इंसानी शक्ल में, दहिया कल्बी की शक्ल में, जब मदीने में आके महबूब के आसपास बैठा। ये देखने का तज़किरा किसका है? ये कुर्बतों का तज़किरा किसका है? मुहम्मदुर रसूल सल्लम का, जिब्रील अमीन का। इंदा सिदरतिल मुंतहा, दूसरा मौका सिदरतुल मुंतहा पे जिब्रील के साथ मुहम्मदुर रसूल सल्लम की मुलाकात। इंदहा जन्नतुल मावा, वो है हमेशा की जन्नत, ठिकानों की जन्नत, पुख्ता ठिकाना। इद यग्श सिदरत मा यग्शा, पर्दों की भरमार और बेरी का आखिरी स्टॉप, उसको जिस चीज ने कवर करना था ढांपे हुई थी। मा ज़ागल बसर व मा तगा, रब ने जो देखने का कहा है पैगंबर की आंख ने उसे छोड़ा नहीं, और जहां रब ने हद मुकर्रर कर दी है, हद से इस नजर ने बढ़ के देखा नहीं। आंख के दो ही मसले होते हैं। किसी दे घर जाके जे पर्दे का माहौल है, नहीं कुछ वेखना तो नजर झुकियां रहन, उत्थे बंदा अख चुक ले तो भैड़ है। की ख्याल है? ते नजर नीवियां कीतियां ने, मगर सामने तो नहीं वेखण दिया, कन अखियां नाल इधर उधर हिसाब लाउण दिया है, या ऐनका पा के विचों कोई हिसाब लाउण दिया है। रब ने दोवां दी गवाही दे दी। मा ज़ागल बसर व मा तगा, ना टेढ़ी हुई है, ना कहीं बहक के देखा है, ना तुग़यानी में हद से बड़ी है। मा ज़ागल बसर व मा तगा, लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा, उसने तेरे रब की बड़ी निशानियां देखी। क्यों भाजी? अल्लाह इत्थे कह नहीं सी सकते कि उन्होंने सानू वेख्या, असीं उन्होंने वेख्या, राजे राजे दीदार किया। एक कलमा पढ़ते सी, पता नहीं तुहाडे तक भी पहुंचया कि नहीं, तांदले वाली साइड तो एक नज़म चली सी, सारे नबियां ने कलमा पढ़िया, उन्होंने वो जिक्र किया। आदम अलैहिस्सलाम ने कलमा पढ़िया, जा जन्नत दे अंदर वड़िया, गलती हो गई, बाहर आए, मुआफ़ी मांगी। हुजूर के बारे में कहते हैं कि पाक नबी ने कलमा पढ़िया तो जा अरशां दे उत्ते चढ़िया। पूरी शरीयत में एक भी दलील ऐसी नहीं है कि महबूब अरश पे गए, अफलाक पे गए, दलाइल मौजूद। आसमानों से मां वरा गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, सिदरतुल मुंतहा मां वरा, जन्नत जहन्नम, रब की आयात और निशानियां, आंखों ने देखा, दिल ने ठुकराया नहीं। जिब्रील का साथ है, पूछते गए, चलते गए, बताते गए, पूछते गए, लेकिन मेरे यार ने कहानी बना ली, मेरे में यह जरूरत नहीं है, मैं नहीं बना सकता। कहता है कि हुजूर अरशां ते सन ते उत्थे ना पैर तिलक पिया, ते भज के किसी ने हथ फड़िया, तो सोहणिया ने वेख्या तो पीर अब्दुल कादर जिलानी कित्थे बह के घड़ी है, तो किन्नी चली है, तो किन्नी बयान की गई है, तो किन्नी वाह वाह हुई है। ये मेरे मुआशरे ने मुबारक, लेकिन मेरे में हिम्मत नहीं। आप यकीन करें, इस कुर्सी पे बैठ के इतना पसीना आ रहा है यार, क़यामत के दिन जहन्नम की आग के अंगारों की कुर्सी बना के दे। ओ खतीबे बेनसीब, ओ बदनसीब, तुझे नबी की विरासत दी थी, दीन दिया था, वही दी थी, किताब सुन्नत से नवाजा था, तेरे पास झूठे किस्से कहानियां ही रह गई थी लोगों को मुतमईन करने के लिए। हक नहीं था, दलील नहीं थी, आयतें नहीं थी, रिवायतें नहीं थी, पैगंबर का बयान नहीं था। सही और सही रिवायतें जो मेराज को बयान कर रही हैं, तेरा उन पे इक्तिफा नहीं हुआ, तूने मन मर्जियां करके कहां कहां से घड़ी। कहते हैं जी मेराज 6 मरलों में हुआ। अल अमान वल हफीज, रब नूं नहीं सी पता, ये मौलवी साहब नूं पता लग गया। कहते जी जिहड़ी बुराक सी ना, वो इन्नी तेज सी, फिर उस तो बाद जिहड़ी मेराज तां चढ़ी ना सीढ़ी लिफ्ट, उसकी इन्नी स्पीड सी। अगे फिर अल्लाह ने जिबरील नूं कहा भी हुण तू दौड़, लिहाजा उन्होंने दौड़ाया सिदरतुल मुंतहा ते आके, वो भी फिर अगों रफ रफ चली। ये अल्लाह भला करे गड्डियां चलाउण वालियां दा, ट्रांसपोर्ट पाउण वालियां दा। तेरे रब दे उस जुमले ते यकीन नहीं रहा, सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दी, तेरे रब ने करवाया है, जितना बताया है बरहक है, बुराक का साबित है, बरहक है, मेराज का सीढ़ी का है, बरहक है, लिफ्ट का हुक्म है, आर्डर है, लफ्ज मौजूद है, बरहक है। मगर ये जो तू बीच में फिर आगे फिर आगे फिर आगे फिर आगे, तो उत्थे कहता जी अरश ते आमने सामने बह के दीदार होए तो नाल होर भी मसले कढ़दा, वो भी विच जरा हल कर जावां।
एक फलसफे दियां झड़ियां लाउण डिया सी वीरा, ते कौम वाह वाह करन डई सी। कहंदा वो एक गल दसो, मूसा अलैहिस्सलाम जुत्ती ला के गए सी कि नहीं? कहंदे जी। कहंदे ते सोहणे? कहंदे जी जोड़ियां समेत। जोड़े अल्लाह कित्थे रहिंदा है? आखे अरश ते नबी दे जोड़े ते जुत्तियां कित्थे सी? कहंदे जी अरश ते। आ कुरान मजीद पिया ना, कित्थे पिया जी? ऐस फट्टी ते। टिशू का डब्बा फट्टी ते, ऐनक फट्टी ते। अच्छा जी, यह डब्बा हुण कुरान नाल उच्चा है, ए वर्का अंदरों पेपर एदे नाल उच्चा है, एदी शान वध गई। लेकिन खतीब दे जुमले सुनो, कहंदा जी रब अरश ते नबी दे जोड़े भी अरश ते, दोनों बराबर हो गए। नबी के जोड़ों के ऊपर नबी के कदमैन, शान ज्यादा ऊंची उनकी। वाह 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 बल्ले। नबी के कदमों से ऊपर काबैन, दो टखने, टखनों के ऊपर साकैन, दो पिंडलियां, पिंडलियों के ऊपर ये रुकबतैन, दो घुटने, घुटनों से ऊपर शान मेरे नबी की फखज़ैन, आपकी राने, ऊपर मेरे नबी की जो है वो पेट, और ये बतने अतहर, ऊपर जो है मेरे नबी का सीना, मेरे नबी के ऊपर हाथ, मेरे पैगंबर का फिर जो है ऊपर जाके कतफैन, कंधे। कंधों के ऊपर क्या था? अली के कदमैन। नबी भी थले, अरश भी थले, रब भी थले, ते कित्थे जाके नबी दे उम्मती नूं ते अगे पढ़न दिया वाहो वल अलीउल अजीम के ए शान अली दा ते कौम बल्ले बल्ले कर रही है। ते माजरत करांगा कि ए सबक हुजूर ने नहीं पढ़ाया ते कुरान ने नहीं पढ़ाया। उन्ना के बयान करो जिन्नी हकीकत है। अगला मसला, महबूब ने रब को देखा है कि नहीं? इन चक्रों में पड़ जाएंगे। भाई तेरे रब ने उसूल दिया है, ला तुद्रिकुल अबसार। रब ने अपना दीदार कायनात का सबसे बड़ा सीक्रेट रखा है, पता जे? ते सरप्राइज, दो चीज़ां, एक सीक्रेट ते एक सरप्राइज। सरप्राइज दा मजा उदों ही आता जो वो सीक्रेट भी रवे, ते उदों ही खुले जो खोलन का टाइम हो। तो जे पहले खुल गया तो सरप्राइज नहीं जे रहिंदा। जन्नत का सबसे बड़ा तोहफा, जन्नतियों को जन्नत दे के, सारी नेमतें दे के, अलाटमेंट दे के, मौत के गले पे छुरी चला के, मुस्तकिल जिंदगियां दे के, आसाइश रिहाइश दे के, अल्लाह महबूब के सारे दीदार कुर्बते हमसैगी अता करके फिर पूछेंगे जन्नतियों कुछ चाहिए? जन्नती कहणगे इस तू अगे हो की सकता है, रह की गया? फिर अल्लाह कहणगे वाला दई ना मजीद, साडे कोल हाले कुछ होर भी है। फिर दीदार दा आगाज यौम युकशफ अन साक। तेरे रब ने दीदार का स्टार्ट कहां से लेना है? पिंडली को नंगा करके, शौके दीदार बढ़ाते हुए। और जब रब ने अपने चेहरे का दीदार करवाना है, यह है सरप्राइज, जन्नत का सबसे बड़ा तोहफा, तेरे रब की रजा। लो आज मैं तुमसे राजी हूं, फिर कभी नाराज नहीं होऊंगा। मूसा अलैहिस्सलाम तरले नहीं पांदे रहे ते अल्लाह ही कहंदे रहे लन तरा नहीं। उसूल ये दसिया कि जेड़ियां अखां मैं बनाईयां ने, जब तक जन्नत च नहीं जानियां मैं तुहानू नहीं विखाना। ते हुजूर नू पुछया तुसी गए से जे अल्लाह नू वेखिया? ते हुजूर ने की किया? होर मैं उत्थे लैण की गया सा? अल्लाह नू ही तो वेखण गया सा। तो जे मैं वो भी नहीं सी वेखना तो फिर की? कहंदे ने नूर अन्ना अरा, तेरे रब दे इतने पर्दे ने नूर दे कि अगर वो खोल दिते जान तो दुनिया सड़ जाए, कायनात उड़ जाए। उन पर्दों में रखा है नूर अन्ना अरा, वो रोशनी ही रोशनी, वो सरापा नूर, मैं कैसे देख सकता था? कहंदा नहीं, सोहणिया ने सही नहीं आख्या। फैसलाबाद च एक ना मदीना टाउन है, सूसा रोड, फैजाने मदीना रोड ते मछली वाली काफ़ी सारिया शॉप्स ने। ते एक दोस्त उत्ते खड़ा, ते मैं गड्डी च सी, मैं लाइटां चलाइयां सी, सर्च लाइटां भी आन सन। मैं उन्होंने वेखण दिया ते वाहवा देर झट तो बाद ना मैं उन्होंने पूछया, मैं क्या वीरिया इन्नी देर हो गई है, मेरे अल मूँह करके खड़ा है, तो यार तेनों इन्नी भी नहीं आई कि अगे होके मिल ही लईए? कहंदा हुजूर
तुसी मैनू वेखण डे हो, लाइटां तुसी मारन डे हो, मैनू तो अखां च लाइटां पैण डियां, मैनू तो कख नहीं नज़र आउण डिया अंदर की। जे गल समझनी चाहो तो रब की तो मिसाल ही आला है। सोने दी मिसालां कुछ होर हुंदियां ने। नूर अन्नारा, ये तेरे मेरी होंडे की गाड़ी की मोटरसाइकिल की लाइट नहीं है, ये ट्रेन की किसी फ्लाइट की लाइट नहीं है, ये तेरे रब का नूर है। नूर अन्नारा, फैसले कर दिए गए हजरात। हाँ, जो देखा था, जो बताया था, तेरे रब की आयात। इसरा का मौका आया, ले नूरियाहू, क्या दिखाना चाह रहे थे? इत्थे अल्लाह कह नहीं सी सकते सुबहान अल्लाज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लाज़ी बारकना हौलहू। असी उत्थे खड़े आ इसलिए कि असी अपना आप विखाउणा सी, लेकिन अल्लाह क्या कह रहे हैं? अपनी निशानियां। सूरह नजम में मेराज का तज़किरा, अल्लाह कहते हैं रब की निशानियां देखी। हाँ हाँ, हम हकीकत है मानेंगे, रब की निशानियां देखी। उसके बाद आखिरी गुफ्तगू का हिस्सा, मेरे वीरियो इन्नी क गल मान लो कि सोहणिया ने उत्थे जाके जो किया है ना, सही हदीसां च मौजूद है, वह हक जे। आपने कहा सी कि मैं एक खतीब नूं वेखिया है, आंदरां दे गिरद घूमण डिया है, तो फिर मैं पूछया कि कौन है। इसे तरह किसी का सिर पाड़िया जा रहा सी, किसी दियां वराछां पाड़ियां जा रही सी। असी सुन के कहने अच्छा, सारी रात जागने। हालांकि हुजूर मेराज की रात बाद में जिंदगी में कितनी मर्तबा आई? अगर 10 में हुआ है तो फिर मेरे महबूब ने 3 साल मक्का में, 10 साल जो है वो मदीना में, 13 सालों में किसी एक रात भी जागे नहीं, दिन का रोजा आपसे साबित नहीं, रखा नहीं, मगर आज के इंसान को जगाया भी जा रहा, फजीलत बताई जा रही, झूठ सुनाया जा रहा, दिन को जो है वो दीन बना के रोजा रखवाया जा रहा। रोजा रख के भी जो रात को इसने बयान सुना था, पूरी मार्केट में उसी के खिलाफ काम फिर कर रहा है। बताया गया मिलावट वालों का वहां क्या हो रहा है, बताया गया आलम बेअमल की हालत क्या हो रही है, बताया गया कि जानियों से सलूक क्या हो रहा है, बताया गया कि जहन्नम में मैंने सबसे ज्यादा जनानियां देखी हैं। सारी रात बीबियां ने जलसा सुनिया, शबे मेराज सुनी है, ते सवेरे जाके फड्डा फिर हुई है। डर पैदा नहीं होया कि अल्लाह तू डर जाइए। ते हुजूर नूं बीबियां ने पूछ लिया कि सोहणे जहन्नम च सानू वेख्या ते है जे, ये नहीं आख्या अच्छा बंदे से हो ना मर्दां दी साइड लई जे। कह लगी हुजूर वो गलती दस दो जिस वजह तू जहन्नम च नहीं, ताकि असी बच सकीए। और हुजूर ने सच्ची जुबान से क्या कहा था? 3 ही बातें हैं। वो 1400 साल पहले भी वो 3 थी, आज भी वही 3 है। तकफुरना बिल्लाह, माड़ी जी मुसीबत आ जाए तो अल्लाह नूं सिद्धियां हो जांदियां। पता नहीं असी की रब दा गवाया है, सारे जमाने दे मरज मेरे ही घर आ गए, सारियां तकलीफां मेरे ते ही, सारियां मुश्किलां मेरे ते, रिश्तेदार सारे भैड़े मेरे। व तकफुरनल अशीर, ते जेड़ा जिंदगी दा साथी है ते पूरी जिंदगी इन्हां ते ला दिंदा है, ओदियां भी नशुक्रियां। सारी जिंदगी किसी भी बेगम तू इसब गोल कुछ ना पोल, किते बहा के पुछ लो 4 सहेलियां च एक ही हो, मेरा बंदा तो इदा का उतरा नखतरा, पता नहीं कितों मेरे प्यो ने किहड़े वेले इदा की शहजादी उहदे अगे ला के टोरती, बंदा तो मेरी छोटी भैन का। मियाँ तो जेड़ा ना जी मेरे नाल वाली हमसाई का, अपना कदी नहीं दिसना। तीसरा जुर्म व तकफुरनल एहसान, पूरी जिंदगी शहद चटाया हो मगर जहर उगलेगी, पूरी जिंदगी दूध पिलाया हो मगर जो है वो बोलेगी। अगर सारी जिंदगी आसाइशें दी हैं, एक गलती हो जाए पूरी जिंदगी की नेकी मुंह पे मार के कहेगी मैं तो तेरे च कदी कोई चंगा काम वेख्या ही नहीं, भैड़ ही वेखी है जदों दी आई। एदे ते अमल नहीं होना। ये जे मेराज दा सबक, खतीब झूठ ना बोले, ये जे मेराज दा सबक। पैगंबर के वारिस की जुबान पे गुफ्तार कुछ और, किरदार कुछ और, ये है मेराज का सबक। मिलावटें, झूठे, धोखे, फराड, जिनाकारियां, बदकारियां, एदा कोई सबक सीख के मेराज ते कोई बदलिए अपने आप नूं, तो गल बननी जे। इस दफा कुदरती गल है कि मेराज भी उस महीने च ही पै गया जिहदे च वैलेंटाइन आउण डिया है कि नहीं। मेरे नौजवान नबी का कलमा पढ़न वाले
मेराज सुन के रातां नूं जागणगे, दिन नूं रोज़ा भी रखणगे, लेकिन पता होना की है? होना वही कुछ है माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अहलन मरहबा। जी हजरात, आपके इलाके की आन शान, इज्जत और एहतराम के लायक अल्लाह रब्बुल इज्जत जिंदगी में, सेहत में हर तरह से आफियत नाजिल फरमाए, इल्म में, अमल में बरकत दे और सुकून वाली अल्लाह रब्बुल इज्जत जिंदगी ईमान वाली अता करे। मेरे भाइयों, मेराज का जो सबक है ना, अगर वो नहीं सीखा तो सारी जिंदगी के बयान फारिग। अगली गुजारिश, मेरे महबूब सुनन नसाई की सही हदीस के मुताबिक 7 आसमानों से वापसी के बाद बैतुल मकदस में उतारे गए, सफे बनवाई गई। सफे मुसल्ला जो है इमामत वाला खाली रखवाया गया। सारी नबूवतें देख रही हैं कि मुसल्ले पे कौन खड़ा होगा, और रब ने जिसे चुन के मुसल्ले पे खड़ा किया वो है इमामुल अंबिया। ये है सबक मेराज का और इसरा का, कि जहां आदम से लेके जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम तक सबको पीछे खड़ा होना पड़े, उनकी मौजूदगी में कोई दूसरा मुसल्ले का इमाम नबी नहीं हो सकता, तो उम्मती कैसे? क्यों भाजी, मानते हो इस गल? तो फिर कभी थोड़ा जिहा सोचिया जे जरूर कि जिथे हुजूर होण उथे नबी नहीं खलो सकते, तो जे हुजूर मौजूद ने तो फिर जोर असर मगरब कम अज कम 12 रबीउल अव्वल दी ते इशा, ये तो हुजूर नूं पढ़ा लैण दिया करो। क्या करो भी असी सारिਆਂ ने पिछे लाइन च खलोना है। अज नीयत यह की जाएगी 4 रकात नमाज फर्ज वास्ते अल्लाह ताला दे, ते मुंह तरफ काबा शरीफ दे, ते पिछे हुजूर दे। अज तक तो नहीं होया, अल्लाह करे अगे अल्लाह तौफीक दे दे कि कोई एक अद्धी नमाज ते हुजूर नूं पढ़ा लैण दो, सिद्दीक पढ़ाउंदे होण ते खुद आपने भेजिया हो, मुरू अबा बकर फल युसल्ली बिन्नास, और फिर मेरे महबूब आ जाएं, हालत बीमारी में कंधू पे आ जाएं, जनाबे अली अल मुर्तजा और फजल इब्न अब्बास ने उठा रखा हो रदी अल्लाह अन्हुमा, और मेरे महबूब खड़े भी नहीं हो सकते हो, बैठे हूं। अबू बकर जिनकी इक्तिदा में नमाज पढ़े वो महबूब है। की ख्याल? ते फिर सोहणियो इत्थे उम्मतियां नूं अगे करना, हुजूर नूं पिछे करना, ला तुकद्दिमू बैना यदैहिल्लाहि व रसूलिही ते भी कदी गौर करना। इस सबक है मेराज दा। ते जिस चीज़ ते गल खत्म करना चाहना, अक्सर 4 चफेरे फलसफा नमाज, फलसफा कुर्बानी, फलसफा मेराज, फलसफा हज, ये लफज साडा नहीं। एमफिल करने वाले वाली मजबूरी है, PhD करने वाले वाली मजबूरी है कि उन्होंने फलसफे ते गल करनी है। ये बाहरों आया सी, चूंकि चुनाचे अगरचे मगरचे खाल की बल उतारनी है। ये ऐसे क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, किसने किया हुआ है, कब हुआ है? हमारा ईमान बिल गैब है, नबी का मोजजा है, बरहक है, वहदतुल वजूद ये बन के नहीं कि उठें और कहें कि हर नबी को मेराज हुआ। मेराज खासा है मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ना आपसे पहले किसी को हुआ, ना आपके बाद किसी को हुआ, लिहाजा पैगंबर के साथ खास रखिए। वो जी यूसुफ अलैहिस्सलाम को मेराज हुआ कुएं में, इस्माइल अलैहिस्सलाम को मेराज हुआ छुरी के नीचे। खिताबत तो हो सकती है, दलील पे मबनी हकीकी मेराज नहीं है। और जो समझाना चाह रहा हूं फलसफा, फलसफा हमारे दीन का हिस्सा नहीं। हमारा दीन अल्लाह हकीम है, अल्लाह का हर आर्डर हिकमत पे मबनी है। हर आर्डर जो भी अल्लाह आर्डर देते हैं हिकमत से खाली नहीं होता।
रब की मर्जी हो बता देते हैं, जैसे इबादत का मकसद बताया, लअल्लकुम तत्तकून, हर इबादत इसलिए है ताकि तुम में तकवा आए। रोजा इसलिए है कि तकवा आए। अल्लाह जी वुजू क्यों कराउन लगे हो, हिकमत की है। अल्लाह कहते हुक्मे ताबदी है, मन तू बंदा है, तेनू मनना पैना, चूंके चुनाचे अगरचे मगरचे नहीं, समय ना व अताना आमन्ना व सद्दकना। मिलते ने मैनू रोज सवेरे बेचारे मुलहद खाली, कहते मौलवी साहब इन्ना क दसो जेड़े दीन नू मनदे फिरदे हो, वुजू तो किदों टुटा हुंदा है ते धोंदे कुछ होर फिरदे, टुटिया तो कितों होर है ते धोंदे कुछ होर फिरदे। जे सानू नहीं लॉजिक समझ आउंदी, तेरी समझ में आए या ना आए, मेरा रब, मेरा रहमान, मेरा कुरान मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो कह दे वो बरहक है। मुमकिन है बात समझ में आ जाए, मुमकिन है बात समझ में ना आए, आए तो तब भी आमन्ना व सद्दकना, ना आए तो तब भी आमन्ना व सद्दकना, जैसे जनाबे सिद्दीक ने तस्दीक करके दिखाई थी। ते बाकी रह गए फलसफी, इन्हां बेचारियां दी हालत ही हुंदी है। साडे फैसलाबाद च एक ना सत्याने रोड ते चक है ते मज्जां दे हवाले नाल, जिवें एक शहीदां वाला चक मशहूर है, एक मज्जां दे हवाले नाल भी काफ़ी सारे चक ने, लेकिन वो बड़ा मशहूर सी। साडा एक वीरा ना वो फलसफा बाहरों पढ़दा ते आ गया ते उत्थों दी गुजरे ते एक दिन ना वेख के इत्थे की कहिंदे जे जेड़े ओबले जे आ नाल पाथियां पुथियां पत्थियां हुंदियां ने, हैं गोए आ जेड़े ने अग उग बालदे हो, पाथियां भी कहिंदे ने। इन्हां नूं वेख के ना ते उत्थे साडे वाल रिवाज है, इत्थे ते मेरे ख्याल कश्मीर तक थल्ले उत्ते एवें लाई जांदे ने पालियां। साडे इलाके च बहुते दीवारां नाल, हत्ता कि जिहड़ा डिवाइडर है ना दो सड़कां दे अध च, उहदे ते भी बीबियां ला जांदियां। ये उत्थों दी लंघिया ते पुछदा आ की, दस्या है गोया है, वो क्या होता है, बताया गोबर है। गोबर क्या होता है, दस्या मझ गां दा फुजला है। अच्छा गाय भैंस का है, ठीक है, लेकिन यार पहली बात तो यह है कि भैंस इस पे चढ़ी कैसे, चढ़ गई तो टिकी कैसे, टिक गई तो कश्य शकल का उसूल यह था कि जमीन ने उसकी गोबर को अपनी तरफ खींचना था, वो नीचे गिरती, ये ऐसे जाके दीवार में कैसे लग गई। मैं क्या सबर कर आ जाए, इदा नहीं तेन समझ आनी। थोड़ा जिहा अगे लै गए, बीबी ने एक पत्थन डई सी ते चुक के उन्हें जो इदा मारी तो क्या इदा लगती है। इन्नी कि साइंस होंदी जी, इन्ना क फलसफा होंदा जिहदे ते 6 साल 5 साल रिसर्च ते तहकीक च बेचारे मार देंदे ने ते लगा रहा अबू जाहल फलसफे लभदा भी ये किदां हो गया भी असीं ते महीना महीना ला छड्डीदा ते रातों रात मोड़ आया। ते जिन्हां ने मनना सी ना, समेना व अताना आमन्ना व सद्दकना, उन्होंने एक पल नहीं लगाया, मान के दिखा दिया। दूजी मिसाल नाल समझो, एक बाहर इंजीनियरिंग ते कोर्सेज हुंदे ने, लोगों ने ना इंटरनेशनल मार्केट च जलेबी वेख ली, इनू चुक के वेखण कि यार किहड़े इंजीनियर ने बनाई है, जोड़ किदां जोड़े ने, तो किते ग्राइंडर भी नहीं वजा, ते सफाई भी पूरी है, तो किसी जगह ते ऊंच नीच भी कोई नहीं, ते वेल्डिंग के निशान भी कोई नहीं, ते किसी जगह ते सुराख भी कोई नहीं, ते शीरा भी फुल भरिया है। दुनिया की हर कंपनी ने जो टैंक रखना है तो आखिर कोई ना कोई ढक्कन छक्कन तो कोई पैप तो लाउंदा ही नहीं ना भी इत्थों फिल कर लिया जो जो मुक जाए। एक ही चक्कर है, ज्यों शुरू होए तो ज्यों सोचन लगे फलसफी, थीसिस लिया, सुपरवाइजर लिया, कित्थों बनी है पाकिस्तान च, 6 महीने सुपरवाइजर ने वो खादियां तो रखिया, रोज़ वो कवे कहे तो यार मिनट का काम है, तेन समझा दूँ, एडा औखा नहीं, लेकिन बहरहाल तेन मैं पढ़ा के घलूँ, तो जिदन तेरी टिकट है तेन उदण भेज दूँ। तो जिदन रात 12 बजे टिकट सी, मगरब वेले ले आया, मनसूराबाद एक फाटक है वो सामने, उत्थे बाबा एक जलेबियां वाला मशहूर है, वो सामने करा के उन्हें वेख्या कि एक जगह कितने कोई भांडे च बनया कुछ, उन्हें एडी को कपड़े की चुकी है गुथली जी, वो 2 भर के पाए ने, तो वो सुराख है, तो उन्हें तेल गर्म है, तो वो घुमाटू फेरिया, तो सारा कुछ आटोमैटिकली हो गया, तो जोड़ भी बन गए, तो डिंग चिब विल जो सी सब बराबर, तो विच आटोमैटिकली पाइपलाइन भी। हुण ये सी भी इहदे शीरा किदां भरना है, इंजैक्शन कित्थों लाएगा, उन्हें इदा फड़ के चिमटे नाल चुकिया, तो डोबा दिता, तो जो बाहर कढ़िया तो आटो शीरा फिल। कहता पुता दी टैक्नोलॉजी आ, इहदा फलसफा ही, अला फड़ टिकट तो तू जा अपने घर, मैं अपनी सुपरवाइजरी, तो तू मेरा अज तो बाद जो माशाल्लाह PhD स्कॉलर बन के जा। जे ये पुत्र फलसफा है ना, तो सानू इदां दे फलसफे तो माफ़ कर दो, कुरान सुन्नत इदां दीयां चीज़ां नहीं जे सिखाउंदा।
ये अकल की बात करता है, दानाई की बात करता है, शऊर की बात करता है। वलकद यस्सरनल कुरआना लिद्दिक्रि फहल मिन मुद्दकिर कहता है, अफला ताकिलून कहता है, हवासे खमसा के तज़किरे करता है। लेकिन जब बात ईमान की आती है कहता है पैगंबर सामने है तो मान अजर दूंगा, सामने नहीं। मन कामों की 1457 साल गुजर गए नहीं, फिर भी कह कि हुजूर एवें ही ने कि जिवें कल अल्लाह ने भेजिया सी, जिवें उन्हां च बैठे सन, एवें साडा भी उन्हां ते ईमान है। इनू ईमान बिल गैब कहंदे ने ते मैं रुतबे वधा दियां। पहला आसमान ते असीं चलो वेखिया ना, साइंस कहंदी है जी ये पहला नहीं हैगा, मुंतहा है बसर है। दूजा किसी ने वेखिया, मनदे हो? तीजा चौथा पंजवां सतवां जन्नत जहन्नम असीं तो खुद अल्लाह नूं नहीं वेखिया, हुजूर नूं नहीं वेख्या, सहाबा नूं नहीं वेख्या, उम्महातुल मोमिनीन नूं नहीं देखा, अहले बैत नूं नहीं देखा। जब इनको बिन देखे मान रहा है तो फिर किताबो सुन्नत जो सही बयान कर दे उसे भी मान। यही सबके मेराज है, यही अकीदा मेराज है। इसको लेके जी हजारों मुल्हिद अपनी मौत मर जाए। एक सुबहान अल्लाह दी असरा बे अब्दे ही, पता है किसी ने बड़ा खूबसूरत जुमला लिखा सी कि पूरी दुनिया दी जिन्नी भी इंडस्ट्री है ना बेहयाई दी, ये सारी रल के सालाना जिन्ना बजट खर्च करती है, अल्लाह दी कसम साडी एक छोटी जी बच्ची दे चेहरे दे उत्ते ए जेड़ा कोई हुंदा ना 2 गिट्ठां दा अगे सकाफ जिहा पर्दे दा, अल्लाह दी कसम थुक के रख के पूरी करोड़ां अरबां खरबां दी इंडस्ट्री दे मुंह दे उत्ते छितर मारदा जी। ते सारी दुनिया दे मुल्हिद रल के ते मुनाफिक रल के ते काफिर रल के जो मर्जी करते हैं। कुरान काटा जा सकता है, चीरा जा सकता है, इसके वर्क आग पकड़ते हैं, लेकिन बेबस हैं ये उस छोटे जे 6 साला बच्चे दे सीने च कुरान दे 30 पारे महफूज, जेड़ा 70 साला बाबे नूं कुरान सुनांदे होया फड़ के कहंदा इत्थे गलती हो, वो बच्ची नूं गोद च बहा के नहीं पढ़न दिया प्यो, एक जबर गलत पढ़दा या जेर ते पेश, ते बच्ची उस वेले रोक के कहंदी है नहीं अबू इत्थे तुसी पेश पढ़ रहे हो, पेश नहीं, इत्थे ऐ वे सही पढ़ो, अल्लाह की कसम ये है तेरे रब की हिफाजतें, और ये है ईमान असली, और ये क़यामत तक रहेगा। सारी दुनिया के दुश्मन मिलके भी इसका कुछ बदल नहीं सकते। हाँ, हालात ऊपर नीचे होते रहते हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको आफतों से महफूज रखे। इसी तरह जो इस वक्त बहरान है, आटे का बहरान इतना बड़ा नहीं, गैस का बहरान, बिजली का बहरान जितना ज़मीर का बहरान और शर्मो हया का फुकदान, और जिस कदर हमारे हाथ से ये वाली चीज़ें जो ईमान जा रहा है इसकी तरफ रुजू करें, इस पे साबित कदम रहें, अपने बच्चों को अकीदा पढ़ाएं ताकि कल को ये अपने कदमों पे खड़े हो सकें और आने वाली नस्लों को हक सिखा सकें। अकूल कौली हादा व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।